हम बात पाखंडी की करेंगे कि पाखंडी का मौन तो टूटा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार उसको क्यों स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी, आपको बताएंगे। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां एक्सरे रिपोर्ट के जरिए। इसी के साथ आगे बात करेंगे जो खबर आपके लिए जानने वाली है, आपके लिए चौंकाने वाली है, रोबोट की सुसाइड मिस्ट्री। क्योंकि अभी तक आपने इंसानों के सुसाइड के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार आपको हम अपनी एक्सरे रिपोर्ट में दिखाएंगे एक रोबोट की सुसाइड की कहानी। और तीसरी खबर है ईरान का नया राष्ट्रपति। ईरान में तख्ता पलट हो चुका है। इसके बाद क्या परिवर्तन ईरान में आने वाले हैं, और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान में तमाम जो महिलाएं हैं वो इस तख्ता पलट की सबसे बड़ी जिम्मेदार बनी हैं, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पर आपको सबसे पहले, चूंकि हमारी पहली रिपोर्ट पाखंडी मौन आखिरकार सबसे बड़ी बात, इसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज के ये 3 बड़े सवाल हैं इस पूरी खबर को लेकर। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार 5 दिन से क्या स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये वो चेहरा आप देखिए जो पाखंडी बाबा है, 5 दिन के बाद ये मीडिया से मुखातिब होगा, दुख जता रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सूरजपाल के 2.5 मिनट के ड्रामे का हम एक्सरे करेंगे। 2.5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें सूरजपाल बहुत हताशा, निराशा, दुख जता रहा है, लेकिन कैसे इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई वो आपको बताएंगे। तीसरा सवाल कि क्या है मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी का सच, क्योंकि बाबा का वकील ये दावा कर रहा है कि गिरफ्तारी नहीं, ये सरेंडर है। लेकिन सीधे सीधे आपको बता दें कि ये पुलिस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी है जो कि यूपी पुलिस की ओर से यहां की गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात यहां पर करेंगे, आपने आज तस्वीरों के जरिए देखा कि बाबा आखिरकार सामने आया, जो हम लगातार सवाल पूछ रहे थे कि ये पाखंडी बाबा है कहां। हाथरस में भगदड़ मचने के 5 दिन के बाद, 5 दिन बाद सूरजपाल जाटव मीडिया के कैमरे के सामने आया। क्योंकि सिर्फ मीडिया नहीं, वो भक्त भी जो बाबा की चरण रज लेने के लिए दौड़े थे, जिन्होंने अपना परिवार खो दिया, वो भी बाबा को ढूंढ रहे थे। दुनिया के सामने ये आता है और अपना चेहरा दिखाता है, 2.5 मिनट तक कैमरे पर बोलता भी है। सूरजपाल का पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें कैसे वो खुद को बेकसूर बताने की पुरजोर कोशिश करता रहा। वो ये बताता रहा कि उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई भी पाखंड नहीं है। लेकिन इस पाखंडी बाबा का ये ढोंग कैमरे पर आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सूरजपाल जाटव बोलना चाहता है, बोलने की कोशिश करता है, वो ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसे क्या बोलना है। 5 दिन के बाद सामने तो आता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे अपनी सफाई के लिए। वो मौन धारण कर लेता है और उसके बाद उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो 30 सेकंड तक चुप रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश कर रहा हो कि आखिरकार उसे क्या बोलना है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन इस पाखंडी बाबा के पास अपने भक्त, जिसे वो अपना भक्त कहता है क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर मानता है, उसे जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नकली भावनाओं को शब्दों में पिरोने के लिए वो शब्दावली ढूंढ रहा था, इसीलिए वो मौन था। कैमरा ऑन होने के बाद देखिए कि कैसे इस पाखंडी बाबा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो चुप्पी साधे बैठा रहा। और 1-2 सेकंड नहीं, बल्कि पूरे 31 सेकंड। जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये वो बाबा है जो प्रवचन देकर लोगों को बताता है कि वो कैसे ईश्वर है, लोगों का इलाज कर सकता है। और आज उसके पास एक शब्द नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था, जो ये बताता है कि बाबा कितना बड़ा ढोंगी है। तो आप सबसे पहले सुनिए इस ढोंगी बाबा ने आज उस वीडियो में क्या कुछ कहा, और सीधे तौर पर किस तरीके से ये जताने और बताने की कोशिश की कि इस पूरे वाक्य में उसकी गलती नहीं थी। लेकिन आज भी वो लोग ये चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार 5 दिन लग गए ये सफाई पेश करने में। सुनिए पहले क्या कुछ कह रहा है बाबा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे।
तो हैरानी है बाबा का ये बयान सुन के, क्योंकि वो बताता है दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और खुद 5 दिन के बाद प्रकट होते हैं। तो सूरजपाल जाटव को अभी आपने सुना, जो कि 5 दिन के बाद सामने आता है और ये कह रहा है कि 121 मौत जो हुई हैं उससे वो दुखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसे देखकर आपको लगता है, आप खुद देखिए और खुद आप समझिए कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये ढोंगी बाबा वाकई में दुखी है? क्योंकि ये तस्वीरें, इसके बयान आने के बाद तो हमें नहीं लगा कि ये दुखी है। इसको 121 तो छोड़िए, एक जान जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5 दिन के बाद सामने आता है। बोलने के लिए शब्द नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है। और यहाँ ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूरजपाल जाटव कार्यक्रम छोड़कर भाग खड़ा नहीं होता, क्योंकि इसी को देखने के लिए लाखों लाख की तादाद में वहां लोग पहुंचे हुए थे देश के कोने कोने से। और चलिए एक बार हम ये मान भी लेते हैं कि वो भगदड़ मचने से पहले वहां से निकल गया था, उस समय वो मौजूद नहीं था। लेकिन जब भगदड़ के बाद इतनी संख्या में उसे मौतों का पता चला, तब वो कहां था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो जहां भी था वहां से क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथरस नहीं पहुंचा, क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई, क्योंकि वो अपने आप को परमात्मा बताता है। अपने भक्तों के लिए उनके बीच में वो क्यों नहीं था? क्यों 5 दिन बाद सोते से जागा और उन मासूम जिंदगियों पर दुख जताने लगा अचानक से? और असल में आपको बताते हैं, इस एक्सरे रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे भी कि ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि सूरजपाल जाटव का नंबर सीधे तौर पर ये कपटी बाबा है। लोगों की मौत पर मौत, सीधे तौर पर दुख जताना, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाजी है जो साफ दिखाई दे रही है। ये कोई बाबा नहीं है, हम इसको बाबा नहीं कहेंगे, कोई धार्मिक गुरु नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ा ठग है जिसने भोली भाली जनता के दान में दिए पैसों से अपना करोड़ों का महल, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है और भोली भाली जनता इसकी जाल में फंसती गई। सूरजपाल जाटव पूरी तरीके से ढोंगी है, नौटंकीबाज है, लोगों को ठगना इसका मकसद है, इसका इकलौता ये काम है जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ये ढोंगी नहीं होता, वाकई भक्तों के लिए या उन लोगों के लिए जिसे ये अपना भक्त कहता है, जो लोग इस पर भरोसा करते हैं, अगर ये ढोंगी नहीं होता तो उनकी जान बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए सीधे सीधे वो जरूर खड़ा होता। 5 दिन के बाद होश आता है बाबा को। सुनिए एक बार फिर से क्या कह रहा है। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो सूरजपाल जाटव को आपने देखा कि कैसे एक स्क्रिप्ट यानी कि एक कागज को पढ़ के वो दुख व्यक्त कर रहा है, भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसे एक कागज की जरूरत पड़ रही है जो इतने लोगों का कल्याण करने का दावा करता रहा है इतने सालों से। लेकिन सभी को पता है कि 5 दिन से ये अंडरग्राउंड था। हर कोई जानना चाहता था कि वो चमत्कारी बाबा जो सबका जन कल्याण करता है, सबके लिए ईश्वर है, इन तमाम लोगों के लिए जो उस समय पहुंचे हुए थे उस कार्यक्रम में, वो आखिरकार कहां है? इस एक्सरे रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पाखंडी बाबा का पाखंड इस 2.5 मिनट के वीडियो में कैसे टूटा। देखिए एक्सरे रिपोर्ट में। 121 जिंदगियों का जिम्मेदार सूरजपाल जाटव बेहद शातिर है। हादसे की बाद से लगातार अंडरग्राउंड है। बीते 5 दिनों से इस ढोंगी बाबा का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं मिला। हर कोई ये जानना चाहता था कि भगदड़ मचने के बाद से आखिर सूरजपाल जाटव कहां भाग खड़ा हुआ। आज नारायण साकार हरि सबके सामने आया भी, तो वो भी पूरी प्लानिंग के तहत, मसलन अपने वकील एपी सिंह के कहने पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा 2.5 मिनट तक मीडिया के कैमरे के सामने रहा, लेकिन उसकी जुबान पर एक शब्द भी अपनी अंतरात्मा से नहीं निकला। उसने एक एक शब्द स्क्रिप्ट देखकर पढ़ा। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब ढोंगी बाबा ने अपना वीडियो जारी किया, हमने उस वीडियो का एक्सरे किया, उसमें साफ तौर पर पता चला कि ढोंगी बाबा मीडिया के कैमरे फेस नहीं कर पा रहा है।
वीडियो की शुरुआती 31 सेकंड में सूरजपाल जाटव के होठ सिले रहे। वो चुप बैठा रहा और तो और अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था ये ढोंगी बाबा। कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस बाबा में नहीं दिख रहा था। बाबा के ये सभी हाव भाव बताते हैं कि सूरजपाल जाटव अगर वाकई में अपने सत्संग में इतनी जिंदगियों के जाने से दुखी है तो उसे दुख व्यक्त करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या किसी को दुख जताने के लिए किसी वकील की लिखाई पढ़ाई की जरूरत होती है? तो इस पूरे मामले में आपने देखा कि बाबा के ढोंगी होने का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। इस एक्सरे रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया, लेकिन आज का सबसे बड़ा अपडेट है वो मुख्य आयोजक और मुख्य सेवादार जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य आयोजक यानी कि वेद प्रकाश मधुकर का पकड़ा जाना और बाबा का सामने आना, इसकी टाइमिंग को लेकर आप साफ तौर पर इस पर गौर करिएगा कि दोनों की टाइमिंग सेम है। 5 दिन से बाबा लापता अंडरग्राउंड माना जा रहा था। इसके सेवादार कह रहे थे बाबा अपने आश्रम में है, पुलिस जाती थी, पुलिस का बयान था कि बाबा आश्रम में नहीं है, और अचानक से वो सामने आता है और उसी दिन गिरफ्तारी होती है मुख्य सेवादार की। इस टाइमिंग पर और अगर आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले आपसे सूरजपाल के वकील यानी कि एपी सिंह के दावे और पुलिस के दावों का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर 2 कहानियां बनकर सामने आई हैं जिसकी हमने तह तक पड़ताल की है। एक तरफ पुलिस का कुछ और कहना है, एपी सिंह का कुछ और, क्योंकि एपी सिंह ये कह रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है, तो दूसरी ओर पुलिस की ओर से साफ कहा जा रहा है, ये यूपी पुलिस का दावा है जो इस पूरे मामले में लगातार पड़ताल और गिरफ्तारियों का सिलसिला दिखाती हुई नजर आ रही है। उसका दावा है कि उन्होंने मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब हम अगर वकील एपी सिंह के दावे को मानकर आगे बढ़ते हैं तब भी सवाल सूरजपाल जाटव पर ही उठता है, क्योंकि मधुकर का पकड़े जाना और बाबा का सामने आना ये सब कुछ ही घंटों का फेर है। आप समझिए इस पूरी कहानी को। यानी देव प्रकाश मधुकर ने अगर सरेंडर किया भी है तो भी शातिराना तरीके से सरेंडर किया, पूरी प्लानिंग के साथ सरेंडर किया, सोच विचार करके 5 दिन के बाद वो पुलिस के सामने आया। हालांकि पुलिस ये साफ कह रही है कि देव प्रकाश मधुकर को उन्होंने गिरफ्तार किया है और दूसरी कई टीमें बाकी आरोपियों की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं और आपको हम सीधे तौर पर जो 2 अलग कहानियां इस पूरे मामले में है मुख्य आयोजक और सेवादार की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि एपी सिंह जो उसका वकील वो कहता है कि सरेंडर किया और पुलिस कह रही है ये गिरफ्तारी है। सुनिए। मैंने 2 वादे किए थे कि हम एंटीसिपेटरी बेल मधुकर की नहीं लगाएंगे, हमने नहीं लगाई। हम सरेंडर एप्लीकेशन मधुकर की नहीं लगाएंगे। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे मांगने नहीं जाएंगे। कानून में विश्वास रखें, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखें। मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये दोनों बयान यानी कि एपी सिंह का बयान आपने सुना और पुलिस का वर्जन आपने सुना, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने लगातार जांच की, पड़ताल की, एक्सरे रिपोर्ट्स तैयार की। इसी के साथ में 2 केसेस इस पूरे मामले में सामने आए हैं। सबसे पहला केस हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार पहले केस में बात हम करेंगे पुलिस ने किस तरीके से देव प्रकाश मधुकर से कई सवाल पूछे। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कई सवाल पूछे गए कि संपर्क आखिरकार किस तरीके से हुआ, इस सत्संग में कितने लोग आने का अनुमान था, क्योंकि आयोजक जाहिर है तो सीधे तौर पर इसे पता होगा कि कितने लोग यहां पर आए, और सीधे तौर पर हाथरस में हुए सत्संग में कितना चंदा लगा ये भी इससे सवाल पूछा गया।
और हिसाब किताब इसका कौन रखता था, क्योंकि ये मुख्य आयोजक था। माना जा रहा है कि पैसे के लेन देन का भी जो सिलसिला था वो यही चलाता था। सत्संग में क्या असामाजिक तत्व भी मौजूद थे, ये केस 1 में हम आपको बता रहे हैं कि इससे क्या पूछताछ की गई है और क्या भगदड़ के पीछे भी कोई साजिश थी, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो सकता है। और आगे पुलिस ने सीधे तौर पर यह पूछा कि क्या सूरजपाल किसी नेता के भी संपर्क में था, क्योंकि तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शन इस बाबा के निकलकर सामने आ रहे हैं। और नारायण हरि के भागने के बाद आखिरकार वो कहां छिपा, कहां अंडरग्राउंड हुआ, यह भी पूछा जा रहा है कि इतने दिनों से वो बाबा कहां छुपा हुआ है। और हार्ट अटैक की बात आगे ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या तुम्हें हार्ट की बीमारी है, इस बात की डिटेल दो, क्योंकि सीधे तौर पर इसका जो वकील है यानी कि एपी सिंह वो ये दावा कर रहा है कि देव प्रकाश हार्ट का मरीज है, यानी कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश है। और अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो सीधे तौर पर सवाल ये उठते हैं दूसरे केस को लेकर कि सूरजपाल के करीबी को आखिरकार बचाने की क्या कोई पैतरेबाजी हो रही है, क्योंकि वकील एपी सिंह ने मधुकर को हार्ट पेशेंट बताया है। हमने आपको बताया कि कैसे पुलिस इसको लेकर सवाल भी कर रही है और देव प्रकाश को सरेंडर से पहले अस्पताल में भर्ती बताया। ये वकील की तरफ से कहा गया कि देव प्रकाश सरेंडर करने के पहले भर्ती था। एक तरीके से देखा जाए तो इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर देव प्रकाश के परिवार की बात करें तो परिवार के एक सदस्य की भी इस घटना में मौत नहीं हुई है, जबकि मुख्य आयोजक और मुख्य सेवादार सीधे तौर पर यह है, उसके बावजूद भी इसके एक भी परिवार के सदस्य की इस घटना में जान नहीं गई है। तो ये 2 केसेस के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी स्टडी आखिरकार कि किस तरीके से पैतरेबाजी इसे बचाने की चल रही है। परिवार की बात हमने यहां पर की है कि परिवार में किसी की भी जान नहीं गई, हर कोई सुरक्षित है और परिवार फरार है, क्योंकि रिपब्लिक भारत की टीम जांच पड़ताल करते हुए इसके परिवार के यानी कि इसके घर तक पहुंची और वहां पर देखा कि गेट पर ताला जड़ा हुआ है। हमारी सहयोगी कोमल की देखिए खास रिपोर्ट। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में सवाल एक ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा है। तो चलिए अब वक्त है आपसे वादा निभाने का, क्योंकि जो वादा हमने आपको किया था उसे पूरा करने का, वो वादा जो दूसरे टीवी चैनल्स आपसे सिर्फ करते हैं लेकिन खबरों की भीड़ और टीआरपी लेने की होड़ में वो भूल जाते हैं। मैं आपको वो वादा याद भी दिला देती हूँ कि रिपब्लिक ने क्या आपसे वादा किया था। वादा फेक न्यूज का एक्सरे करने का जो हमने आपसे किया था। दरअसल आपको बता दें, हुआ कुछ यूं कि आज शाम को सभी न्यूज चैनलों के पास में एक वीडियो पहुंचता है जिसमें दावा किया जाता है कि वो हादसे वाले दिन का वीडियो है, लेकिन जब हमारी टीम इसकी पड़ताल करती है, हम इसकी तह तक जाते हैं तो ये वीडियो फेक निकलता है। ये वीडियो हाथरस का नहीं है ही नहीं और सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ा नहीं है। इस वीडियो का इस सत्संग में हुई भगदड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश आप तक पूरी सच्चाई के साथ खबरें पहुंचाने की रहती है और उसी पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं और आप तक हर खबर पूरी तरह प्यूरिफाई करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस खबर पर भी हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि जो वादा हमने आज से सीधे तौर पर किया था वो हम निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस पूरी खबर से जो जुड़ी हुई है वो सच्चाई हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ ये एक बाबा नहीं है बल्कि ऐसे तमाम इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि अंधविश्वास सीधे तौर पर लोगों में फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं कि आखिरकार ऐसी खबरों का, ऐसी बातों का इतिहास क्या रहा है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं इतिहास में और आपको सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश करेंगे कि अंधविश्वास को लेकर किस तरीके से तमाम जो नियम कानून वो बताए गए हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अंधविश्वास को लेकर कानून बनाए गए हैं, अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि हमारे देश के लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचकर रह सके। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू है ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके, भोले भाली जनता को ये लोग बरगला ना सके। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का भी इस कानून में प्रावधान है ताकि ऐसे पाखंडियों को सीधे तौर पर जेल के अंदर डाला जा सके। इसी के साथ आपको बता दें 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा अगर आप ऐसे किसी अंधविश्वास के मामले में पकड़े जाते हैं, भोली भाली जनता को बरगलाने के मामले में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में अंधविश्वास विरोधी कानून 2020 से लागू किया गया है क्योंकि देश में तमाम ऐसे पाखंडी हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और भोली भाली जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। काला जादू और अंधविश्वास से जुड़ी प्रथाओं पर पूरी तरीके से इस कानून के तहत में प्रतिबंध है कि काला जादू या फिर अंधविश्वास से लोगों को बरगलाना। इसी के साथ बिहार झारखंड की बात करें, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ में डायन हत्या के खिलाफ कानून है क्योंकि इस तरीके से जो भोली भाली जनता है, भोले भाले लोग हैं, प्रथाओं के नाम पर उनको ठगने की, उनके जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। उड़ीसा, राजस्थान और असम में भी कड़े कानून बनाए गए हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में ये पाखंड पैर फैला रहा है जिसे कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। कानून में कारावास और जुर्माना सहित दंड का भी प्रावधान है ताकि ऐसे लोगों को डराया जा सके और वो कानून का उल्लंघन ना करें। तो कानून में कारावास और जुर्माना सहित दंड का सीधे तौर पर प्रावधान यहां पर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे तौर पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब हम भविष्य वर्तमान की बात करेंगे कि इस पूरे मामले में, यानी कि नारायण हरि सरकार के इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई अभी चल रही है और वर्तमान में क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में हुआ है, ये हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में आप समझिए कि अभी देव प्रकाश, राम प्रकाश और संजू यादव को गिरफ्तार किया गया है जो कि सेवादार हैं। मुख्य सेवादार है देव प्रकाश जिसे दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से जब से ये पूरी घटना हुई तब से ये फरार चल रहा था। देव प्रकाश की 2 भूमिका इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। वर्तमान की कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। देव प्रकाश की पहली भूमिका आयोजक की है कि इस पूरे कार्यक्रम जो हाथरस में हुआ वो उसका आयोजक था, उसी ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई थी इस कार्यक्रम की। दूसरी भूमिका फंड इकट्ठा करने की सामने आई है जिसका पुलिस ने दावा किया है कि मनी ट्रेल सीधे तौर पर कहां से है, कनेक्शन कहां से है, हम इसकी पड़ताल जरूर करेंगे। न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंची है जिसकी तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से टीम जांच पड़ताल मुआयना कर रही है। स्थानीय अफसरों से हादसे वाले दिन की डिटेल्स भी न्यायिक आयोग की टीम लेती हुई नजर आई है ताकि और तह तक जाकर इस पूरे मामले की जांच हो सके। इसके बाद टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है, वहां एक-एक जगहों पर अधिकारियों से समझा कि एंट्री, एग्जिट, भगदड़ कहां पर हुई, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, ये न्यायिक आयोग की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल करती नजर आई। देव प्रकाश को हाथरस जिला कोर्ट ले जाया गया, उसकी तस्वीर भी आपने देखी और इसी के साथ उससे तमाम जो सवाल हैं वो यहां पर पूछे गए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देव प्रकाश जा चुका है जिससे कई सवाल हैं जो पुलिस यहां पर सीधे तौर पर पूछने वाली है और समझने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से मनी ट्रेल भी इस मामले में सामने आ रहा है। और चलिए अब बात करते हैं हम सीधे तौर पर भविष्य की, आगे बढ़ेंगे और भविष्य की हम बात करेंगे कि आखिरकार इन तमाम घटनाओं का भविष्य और किस तरीके से पूरी जो तैयारी है नकेल कसने की वो भी यहाँ पर जारी है। तो हम इस पूरे मामले का भविष्य आपको बताएंगे कि देव प्रकाश मधुकर बड़े खुलासे कर सकता है इस पूरे मामले में क्योंकि वो मुख्य आयोजक भी रहा, मुख्य सेवादार भी। इसी के साथ सूरजपाल के साम्राज्य का भंडाफोड़ हो सकता है इन सेवादारों से पूछताछ करने के बाद। सूरजपाल के ठिकाने तक भी पुलिस पहुंच सकती है क्योंकि कई खुलासे माना जा रहा है कि ये जो सेवादार हैं वो करने वाले हैं जिससे सूरजपाल का भंडाफोड़ होगा। सूरजपाल जाटव सरेंडर भी कर सकता है। ये भविष्य में ये चीजें यहां पर हो सकती हैं। पीड़ितों को ढोंगी बाबा मुआवजा भी दे सकता है। आप समझिए कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई है, बाबा सामने नहीं आया और जब आया तो बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मुआवजे का ऐलान कर सकता है, ये भविष्य में हो सकता है। सबूत मिलने पर सूरजपाल पर एफआईआर हो सकती है क्योंकि अभी जो एफआईआर है उसमें सूरजपाल का नाम शामिल नहीं है। लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर इस बात का दावा यहां पर किया है कि सूरजपाल पर
एफआईआर होगी अगर उसका कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आता है। तो ये पूरी एक्सरे रिपोर्ट थी जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ये जो पाखंडी बाबा है वो सीधे तौर पर उसका जो पाखंड है वो दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ यहां पर नजर आया। लेकिन